दर्शक पनि भारतमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कुनै पनि मिडिया जाँदैन, हामीलाई मतलबै हुँदैन, सरोकार पनि हुँदैन। तर नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्छ कति चासो हेर्नुस्, लाइभ गइरहेछ, एबीपी न्युजमा लाइभ गइरहेको छ। एबीपी न्युज भनेको भारतको ठुलै मिडिया हाउस हो, त्यहाँका वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। विवाहसँग पनि हामी केही संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। बेटी रोटीको सम्बन्ध भन्छ, बेटी रोटीको सम्बन्ध ठिकै हो दर्शक पनि, तर दाइजो कहाँबाट आउँछ, त्यो 10 गज्जामा जुन हाम्रो भूभागहरू जुन चेपिन्छ त्यो कहाँबाट, त्यसको विषयमा पनि म उहाँसँग केही प्रश्न गर्छु। यहाँ भारतका मिडिया आइसकेका छन्, अहिले बालकोटमा भारतीय मिडिया पुगिसकेको छ, यो सामान्य कुरा होइन दर्शक पनि। नेपालका कुन चाहिँ मिडिया भारतको मोदी शपथ ग्रहण लिँदा पुग्छन्, हामीलाई सरोकार हुँदैन। तर यहाँ हेर्नुहोस्, हामीसँग हुनुहुन्छ भारतका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी दिवाङ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। नेपाल और भारत को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों में अच्छे संबंध होने चाहिए। और अगर आप देखें तो नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन और भारत के बीच में नेपाल है। तो आप जो अभी लाइव कर रहे थे ना सर एबीपी न्यूज़ पे, तो उसमें दिखा रहा था चीन समर्थक केपी ओली को चीन का समर्थन के आप लोग दिखा रहे हैं अभी स्क्रीन पे जो आप बोल रहे थे जिस टाइम। केपी ओली जी को चीन समर्थक क्यों कहा जाता है सर? हाँ, इसकी एक बड़ी लंबी भूमिका है और भारत का जो मीडिया है उसमें इस तरह की बात कहें, मैं देख नहीं पाया कि मैं तो लाइव में था। गलत चीज़ है सर, मैंने अभी देखा सर। अगर आप हाँ जी देखिए, अगर आप ये ठहराना चाहते हैं कि मैं गलत हूँ, आप गलत नहीं है सर, उसमें जो दिखा आ रहा था वो गलत था। हाँ, आप गलत नहीं, आपका हम सम्मान करते सर, आपसे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन मेरा कहना ये है सर, जैसे भारत रोटी बेटी का संबंध बोलता है नेपाल भारत संबंध को, इसमें दहेज कहाँ से आ जाता है सर? जैसे भूभाग सब काला पानी लिम्पियादुरा लिपुलेख ये भारत का है सर? देखिए, दो चीज़ें टेलीविज़न में, एक तो आप अपनी बात मेरे मुंह में डालें और मैं हाँ पे हाँ कहता जाऊं, या आप मुझे भी बात कहने का मौका दें। अगर आप मुझे भी मौका देना चाहते हैं तो मैं अपनी बात रखता हूं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही की बात चलती रहे तो मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत हूँ और मेरे को सज़ा होनी चाहिए। नहीं सर, पर ये बात तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये छवि उनकी है। और देखिए, कोई भी छवि हो, कैसी भी छवि हो, उसकी वजह होती हैं। अगर आपके पास वजह हैं तो आप अपनी बात को कह सकते हैं। ओली जी के रहते हुए सीमा पर गोली चली जिसमें एक भारतीय मारे गए। ओली जी, अब आप ठीक है बोलिए, एक मिनट नहीं, उनकी पुलिस से अनबन हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये समझना चाह रहे हैं कि भारत में ऐसा क्यों समझा जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ भारत में उसको कैसा देखा जाता है और मैं निष्पक्षता से आपको बता रहा हूँ, ये वजहें बता रहा हूँ। एक वो हुआ सत्यमेव जयते वाली बात, आप जानते हैं जिस तरह के उन्होंने बयान दिए। फिर उन्होंने कहा, जिसको प्रचंड जी आज तो उनके साथ हैं, लेकिन प्रचंड जी ने कहा ये बहुत डिप्लोमेटिक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एम्बेसी में और होटलों में मेरे को सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, वो एक बात है। फिर उन्होंने भगवान राम वाली बात कही, जिसको भी भारत में जो राइट विंग की सरकार है, जो एक तरीके से बिल्कुल राम मंदिर के नारे से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं वो राम मंदिर वाली बात है। उन्होंने कहा नहीं, भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। मैं ये बता रहा हूँ, आप लोग जब बोले सर कि गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, तब उन्होंने बोला कि राम का जन्म इधर हुआ, ये बात मानते हैं कि नहीं? मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आम लोग उसको कैसे परसीव करते हैं, क्या क्या वजह हैं। एक बात बताइए सर, काला पानी लिम्पियादुरा लिपुलेख नेपाल का है या नहीं? आप बताइए कि आप एक पत्रकार हैं सर, हम भी एक पत्रकार हैं। देखिए, आप ऐसा है, आप अगर मुझे ये कहें कि बंदूक रख के बोलें कि आप हाँ बोलिए, नहीं तो मैं अभी फ़ोन काटता हूँ। नहीं, आपका विचार क्या है सर? आपका धारणा हम ले रहे हैं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस पर विवाद है कि नहीं? इस पर विवाद था कि नहीं? देखिए, आप एसटीपी पर हैं, एसटीपी के लोग इसको देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से ये जो मुद्दे हैं, ये आप सड़क पे खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि है या नहीं है। जानता है आप जहाँ मिलेंगे सर। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें अथॉरिटी हूँ कि मैं जो कह दूँगा वो भारत सरकार की आवाज़ हो जाएगी। मैं एक पत्रकार हूँ, एक रिपोर्टर हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, है ना। आपने चूंकि कहा कि आप बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपसे बात करना तय किया, है ना। तो अगर आप ये करेंगे, मुझे लगता है ये आप मेरे से जाति कर रहे हैं। आप फैसला मत कीजिए। मैं फैसला नहीं करता हूं सर, जो अपने आप को जज मत समझिए। नहीं, जज नहीं, आप अपने आप को जज मत समझिए। आप सिर्फ एक पत्रकार हैं, आपका काम है दोनों पक्षों को साफ बताना। बिल्कुल, लोगों का काम है तय करना कि कौन क्या है। भारत को छोड़ दीजिए सर, मैं आपको जर्नलिज्म पे बात कर रहा हूँ। नहीं सर, भारत का नांगो हस्तक्षेप होता है क्या नेपाल में सर? सीमा पे वो जगह सब लेने में
जगह हड़पने में भारत नेपाल का जो सीमा सब में जो जगह होता है सर, इसलिए सर आप लोग गुस्सा क्यों होते हैं? नहीं, आप- अगर आपको दुख हुआ है तो सॉरी बट नहीं आप बात कर रहे हैं तो बात कीजिए। आप बात नहीं आप बात करने सर, के बाद बहुत ऐसा भूभाग है सर। मेरा घर बॉर्डर के पास है सर, 10 किलोमीटर पर मेरा घर है सर, नेपाल भारत सीमा पे, और हमको पता है कि कितना भूभाग सब भारत के पक्ष ने कब्जा किया है सर, इसलिए आपको मैंने एक बात बताऊं, अगर आप पत्रकार हैं जी। तो आप क्या हैं वो छोड़ दीजिए। जी जो पत्रकारिता का सच नहीं, होता है ग्राउंड- उसके साथ रहिए। ग्राउंड में मैं रहता हूँ सुन सर। लीजिए मेरी, जी जी आप बार बार माइक आपके हाथ में है तो मैं भी छीन सकता हूँ, ये मत कीजिए। नहीं आप अच्छे पत्रकार नहीं है, जी बुरा अच्छे पत्रकार बनिए। क्या करने से इंडिया को अच्छा बोलने से अच्छा पत्रकार? नहीं